बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोल के आज के ब्लॉग की मैंने शुरुआत की। और आज का दिन बहुत ही ख़ास था क्योंकि आज था 22 रजब। तो मैंने फ़जर की नमाज़ पढ़ते ही साथ में मैं किचन में आ गई और मैंने फ़जर की नमाज़ के पहले थोड़े से चावल, एक कटोरी चावल रख दिए थे पानी में धो के। उसको तुरंत ही दूध में डाला और अच्छे से उसको पकाने के लिए रख दिया। नमाज़ हुई तब तक वो पकने लगे और फिर मैं आ गई तो पूरा दूध सूख गया था। तो फिर मैंने उसमें डाला मावा और किशमिश और वापस से दूध डाल के हिलाने लगी और उसको अच्छे से पकाया। फिर मैंने लगाया पूरियों का आटा, उसके लिए मैंने किया थोड़ा सा असली घी गरम, 3-4 चम्मच जितना, और 2 चम्मच जितना रवा लिया बारीक सा, और मैदा 1 कटोरी जितना। और फिर मैंने ये तेल रख दिया पूरी तलने के लिए, क्योंकि तेल गरम नहीं होगा तो पूरी अच्छी नहीं बनेगी। फिर मैंने आटा लगाना शुरू किया और तब तक मेरी खीर अच्छे से पक गई थी तो मैंने उसे दूसरे गैस पे रख दिया। कुछ देर के लिए जब ढक के रखते हैं या ऐसे ही रखते हैं तो खीर घट होने लगती है और उसमें ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं होती। और ये जो खीर है इमाम जाफ़र सादिक की शान में बनती है, रोज़ी के लिए बनती है, रिज़्क़ के लिए बनती है। ज़रूर सबको ये बनाना चाहिए। मेरा रोज़ा था तो मुझे पता नहीं था कि उसका टेस्ट कैसे होगा। मैंने करीब 2 से 3 बड़े चम्मच पिसी हुई शक्कर डाली थी। आप चाहे तो शक्कर या दूसरी गुड़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और फिर मैंने मेरा आटा लगाया, दूध डाल के अच्छे से उसको गूंदा और घी से टाइट आटा था। फिर मैंने उसको थोड़ी देर मसाज किया और फिर गीले कपड़े से ढक के रख दिया। फिर मैंने मेरी खीर चेक की और बिल्कुल अच्छी गाढ़ी पक गई थी। मैंने ज़्यादा कुछ डाला नहीं था खीर में, मावा था इसलिए डाल दिया। तकरीबन 2 चम्मच जितना मावा था, 2 बड़े चम्मच शक्कर, एक छोटी कटोरी जितनी किशमिश और 2-3 धागे केसर के। फिर मेरा तेल मैंने चेक किया और अच्छे से गर्म हो चुका था तो मैंने लिए छोटे छोटे से लुए और मैंने शुरू की अपनी पूरी की शुरुआत। ये सब मैंने तुरंत फ़जर की नमाज़ के बाद वज़ू की हालत में किया कि ज़्यादा से ज़्यादा बरकत हो। और ये पहले के ज़माने में लोग कुंडे लगाते थे घर में, पर अब बहुत बिज़ी हो गया है सबका ही शेड्यूल, कोई किसी के घर पे जल्दी आता नहीं या जाता नहीं। तो हम ज़्यादातर मैं खीर बना के दूसरों को दे के आती हूँ उनके घर पे, उससे भी बरकत बनी रहती है। अगर आप बड़े शहर में रहते हो या बाहर देश में रहते हो और नहीं मुमकिन है ये सब करना, तो आप 2 पूरी जितनी भी खीर बना के अपनी हैसियत मुताबिक आप बना सकते हो बरकत के लिए। आप ये शुरू जब करते हो तो 22 रजब के दिन आप देखोगे, आप जो भी दुआ करोगे आपको बहुत ही बरकत होगी, आपके रिज़्क़ में, आपके माल में, ईमान में। बहुत ज़्यादा किसी को तंगी हो या तकलीफ़ हो तो ज़रूर इमाम जाफ़र सादिक की ये खीर बनाएं। इनकी कब्र मुबारक मदीना में है, जन्नतुल बकी या जन्नत की वाड़ी जिसे कहते हैं, वहाँ पे है। इमाम हसन के पास में इमाम ज़ैनुल आबिदीन और माँ फ़ातिमा ज़हरा के कब्र मुबारक के पास ही इनकी भी कब्र है। तो ज़रूर ये नुस्खा है एक तरीके का कि आप नहीं बनाते तो आप शुरू करिए बनाना। और ये देखिए बरकत तो आपके सामने दिख ही गई। दूध ख़त्म हो चुका था खीर में तो मैंने दूसरा दूध गर्म करने रख दिया था और चुटकी एक ही साथ में उधर ही खड़ी थी, फिर भी मेरा दूध उबल के बाहर आ गया। पर कोई बात नहीं, दूध उबल के बाहर गिरता है तो अच्छा ही माना जाता है। ये मैंने देखिए सब तैयार किया, फ़ॉइल में सब पूरी रैप की
सबके लिए, और खीर के डब्बे भरे और ऊपर से बादाम का भूका डाला, थोड़ा फूलों से सजाया और इफ़्तार का इंतज़ार किया। खुदा का बहुत बहुत शुक्र किया आज के दिन के लिए, ऐसे ही बरकरार रखे। और आप लोग सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें।